शुरू कर देते हैं सर आज का सेशन को बेहतरीन तरीके से सर। बस आपकी ही तैयारी कर रहा हूँ भाई। जी यस सर, शुरू कर दीजिए सर बस। शुरू कर दे। यस सर, यस सर। चलो भाई, शुरू कर लेते हैं। आप लोगों का कैसे दिखेगा? और नीचे करना पड़ेगा सर। हम्म। और ब्लर को हटाना पड़ेगा सर। हम्म। ब्लर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे, वीडियो का ऑप्शन जो आ रहा है। उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ब्लर माई बैकग्राउंड होगा, उसको उस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। माई ब्लर बैकग्राउंड। हट गया सर, हट गया, हट क्या? गया। जी। अरे वाह! ये छूते भी ही लग रहा है हट गया क्या। ये भी सीख लिया मैंने। नहीं, सिखा दिया आप लोगों ने भाई। जी। बढ़िया है। हम्म। बल्ब दिख रहा है? थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, हल्का सा सर, अपने स्क्रीन को। हाँ बात बहुत बेहतर सर, बहुत सेकंड बेहतर। दिख रहा है। जी जी। ये ग्लास भी दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है सर। दिख रहा है ग्लास। हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया हो गया एकदम। बल्ब भी दिख रहा है सर, और आप भी दिख रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। बस भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं, ग्लास भी दिख रहा है। जी, जी, सब दिख रहा है। सब दिख रहा है, चलो बढ़िया है। चलिए, आज की सेशन सीएमडी पे है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। देखिए, इसकी जानकारी तो सभी लोगों को है। मैक्सिमम लोग इसके विषय में जान चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है किसी चीज को समझना या किसी चीज की जानकारी लेना। ये पहला पार्ट है। जैसे सीखना, ये पहला पार्ट है। और किसी चीज की लेकर के किसी व्यक्ति को सिखाना, ये दूसरा पार्ट है। राइट? जीवन में दो पार्ट होते हैं, एक सीखना, एक सिखाना। जैसे हम नए लोगों को क्या बताते हैं, नए लोगों को ये बताते हैं कि भाई आप किसी के पास जाइएगा तो पहले प्लान मत बताइएगा, पहले सिस्टम मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि उनसे एक लाइन आप बोल दीजिएगा कि मैं सारी चीजों को समझ तो गया हूं, लेकिन अभी समझा नहीं पाऊंगा। समझाने के लिए एक्सपर्ट जो हैं वो आएंगे, आपको बेहतर तरीके से समझा लेंगे। यानी समझना पहला पार्ट है, समझाना दूसरा पार्ट। और यहाँ पे यही दो काम करना है, सीखना है और सिखाना। तो केवल अगर हम सीखते रह जाएंगे तो हम अपने लिए तो बेहतर हो गए, लेकिन दूसरे को बेहतर नहीं बना पाएंगे या दूसरे को सही चीज ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारी आपकी बात होगी कि हम कैसे एक दूसरे को इस सीएमडी के विषय में बेहतर जानकारी दे सकते हैं, यानी कैसे बेहतर तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि नहीं, ये हमारी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसे हमें आपको यूज करना चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा कि इसको कैसे डिलीवर करना है। जैसे होता है ना कि स्कूल में हम लोग जाते हैं तो ये एक टीचर आता है तो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या करके समझा गए, और हमारे तो समझ में आया नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरा टीचर आते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, इनकी बातें समझ में आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में हमें मास्टर होना पड़ेगा, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। तो जब हमारी आपकी बात आती है सीएमडी की, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्राफ्ट की, तो इसके विषय में सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? अगर शुरुआत हमारी आपकी अच्छी रहेगी, प्रश्न और उत्तर के साथ यानी क्वेश्चनार के साथ, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा और हमारी आपकी बातों को बेहतर तरीके से वो समझेगा। और अगर वो समझ लिया
तो क्लियर है कि इस चीज को वो अपनी लाइफ में जरूर ऐड करेगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, चाहे ये प्रोडक्ट हो, चाहे अदर प्रोडक्ट हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे कंपनी हो, चाहे मार्केटिंग प्लान हो। किसी भी चीज को समझाने का हमारा आपका तरीका सही होना चाहिए, तब कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बातों को ध्यान से समझ पाएगा। इस पे भी आप लोग फोकस करना शुरू करिए कि हम समझा किस तरह से रहे हैं, समझ तो गए हैं जरूर। तो इसी दोनों पार्ट पे अगर हम फोकस करना शुरू कर देंगे तो अपने इस बिजनेस में कुछ बड़ा कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर दोनों पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि करने के लिए समझना भी पड़ेगा और लोगों को टीच करने के लिए समझाना भी पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर इस सीएमडी को लेकर के अगर किसी से फील्ड में उतरता हूँ तो मेरी स्टार्टिंग यही होती है कि भाई साहब ये बताइए कि हर इंसान अपने फ्यूचर को हेल्दी रखना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो बहुत सारे लोगों का या 99% लोगों का जवाब आता है कि क्यों नहीं भाई, हर लोग अपने फ्यूचर को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो सभी लोग पहले पहले ही लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं भाई, सभी लोग अपने फ्यूचर को हेल्दी रखना चाहते हैं। अब जब फ्यूचर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमारे आपके फ्यूचर को हेल्दी रखने के लिए या हमारा आपका फ्यूचर हेल्दी रहने के लिए हमारे पास क्या चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहला हमारा आपका हेल्थ, और दूसरा हमारा आपका वेल्थ। यानी हमारे आपके लाइफ में हमारा परिवार या हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और साथ साथ में एक अच्छा पैसा है, तो हमारा आपका फ्यूचर हेल्दी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में यही दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर हम हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं तो वेल्थ छूट जा रहा है, यानी मनी। और मनी के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो हमारा हेल्थ छूट जा रहा है, यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग सीरियस अपने हेल्थ को ना लेकर के अपने वेल्थ यानी मनी से रिलेटेड ज्यादा सीरियस है। और मनी के पीछे भागते भागते हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी सेहत को भूल जाते हैं। राइट या रॉन्ग? मैक्सिमम लोग कहते हैं यस, ऐसा ही हो रहा है कि हम अपनी सेहत पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, पैसे कमाने के चक्कर में, जरूरतों को पूरा करने में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और सेहत का हमारे आपके ध्यान कब आता है? जब आपकी हमारी उम्र 60 साल की हो जाती है। 60 साल की उम्र को लोगों को आप मार्केट में देखिए, उस समय लोग पैसा जो भी कमाते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत को खो चुके होते हैं। और उस उम्र में हमारी आपकी सेहत भी चली जाती है, और जो भी पैसा लोग कमाए होते हैं वो अपने परिवार को दे चुके होते हैं, यानी उनके पास उस समय दोनों चीजों का अभाव हो जाता है। तो उस समय पैसे को फोकस न करके लोग अपनी सेहत पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को ये आभास होने लगता है कि लगता है यार जीवन अब किसी दूसरे के सहारे हमें जीना पड़ेगा। और किसी भी इंसान का अपना जीवन दूसरे के सहारे दैनिक क्रिया करने के लिए कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं यार, अपना है जीवन है, अगर सारा काम अपने से मैं करूंगा तो सही रहूंगा, अगर किसी के सहारे हो गया तो दिक्कत पैदा होगी। तो कोई भी इंसान अपना जीवन किसी दूसरे के सहारे जीना नहीं चाहता है। इसलिए उस 60 साल की उम्र में लोग अपनी सेहत को फिर से वापस लाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो हम किसी के सहारे जीवन को जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय जब इस चीज का ध्यान आता है तो हमारे पास से वो समय निकल चुका होता है, वो टाइम निकल चुका होता है, और फिर हम अपनी लाइफ में न सेहत ऐड कर पाते हैं न पैसा ऐड कर पाते हैं। दोनों चीजें हमारे आपके हाथों से निकल चुकी होती हैं। ये रेशियो आप मार्केट में उतर कर देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये सिचुएशंस है। राइट या रॉन्ग? यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें तो चल रही हैं। तो हमारी आपकी सिचुएशन से ये न आए, इसलिए हम आज से ही इस पे काम करना शुरू करते हैं। हमारी स्थिति ये न आए इसलिए आज से ही हम इस पे काम करना शुरू करें, ताकि हमारी आपकी सेहत
परफेक्ट रहे और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें। तो जब इस तरह की मानसिकता लोगों की आती है, तो एक सवाल और लास्ट में हमारा जाता है, ये बताइए आज के डेट में बीमारियां बढ़ रही हैं या घट रही? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं नहीं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो बीमारियों के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? जो तीन चीज हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं, हवा, पानी और भोजन, ये तीन चीजें ही हम अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अब ये तीनों चीजें हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हवा, पानी और भोजन आज के डेट में पहले की अपेक्षा दूषित है या नहीं है? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं यस, ये तीनों चीजें पहले की अपेक्षा आज के डेट में दूषित हो चुकी हैं। और ये तीनों चीजों के दूषित होने की वजह से हमारे आपके बॉडी में जो प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व जाने चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर वगैरह, वो नहीं जा पा रहे। राइट या रॉन्ग? तो लोग कहते हैं एकदम सही बात है, क्योंकि ये तीनों चीजें दूषित होने की वजह से जो हमारे आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये पोषक तत्व की कमी की वजह से ही इतनी सारी बीमारियां बहुत तेजी से हमारे आपके बॉडी में या हमारे आपके बीच में बढ़नी शुरू हो गई। यानी बीमारियों के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? ये तीन चीजें, हवा, पानी और भोजन, यानी ऑक्सीजन, फूड और वाटर। ये तीनों चीजों की वजह से ही जब इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो चलिए सभी लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तो आज के बाद हम तीनों चीजें लेना बंद कर देंगे। हम आज के बाद ना हवा लेंगे, ना पानी लेंगे, ना भोजन लेंगे। इसको आज के बाद हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बीमारियों के कारण ही यही है। क्या ये संभव है? नहीं। सामने वाले व्यक्ति कहते हैं नहीं भाई, ये कैसे रोका जा सकता है? ये तो हर इंसान की नीड है। यानी हम तीनों चीजों को बंद नहीं कर सकते हैं, ये हमारे आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चलिए तो दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। आज के बाद हम जितने भी आज 31 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, संकल्प लेते हैं कि तीनों चीजों को आज से हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे और शुद्ध कर देंगे, सही कर देंगे। तो क्या ये हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये भी हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम ना ही हवा को शुद्ध कर सकते हैं, ना ही भोजन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे ये दूषित जो हो रहा है इसकी कमांड किसी और के हाथ में है। भाई अगर फूड दूषित हो रहा है तो इसकी कमांड किसानों के हाथ में है, वो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डालेंगे ही डालेंगे। अगर ऑक्सीजन हमारा दूषित हो रहा है तो ये भी हमारे आपके बस में नहीं है। पानी भी दूषित हो रहा है तो ये भी हमारे आपके बस में नहीं है। यानी हम इस पे भी काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी दो चीज तो हमारे आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो गया। राइट या रॉन्ग? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं यस। तीसरा काम चलिए आज के बाद हम लोग संकल्प लेते हैं कि इन सारी चीजों से हम आज से बचाव शुरू कर देंगे। तो ये हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम बच सकते हैं। तो ये बचाव अब सेल्फ ऊपर आ गया। तो इस पे अगर हम काम करें तो कुछ हद तक हम सफल हो सकते हैं। राइट या रॉन्ग? तो लोग कहते हैं यस। जो लोग बचाव कर रहे हैं आज के डेट में, वो लोग आम इंसान से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एकदम सही है, लेकिन जो लोग बचाव कर रहे हैं वो आम इंसान से थोड़ा बेहतर हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। यानी बचाव हमारे आपके हाथ में है। तो बचाव में भी हम फूड से बचाव कर नहीं सकते हैं, हम ऑक्सीजन से बचाव कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज का विकल्प मार्केट में है, पानी। कि पानी से हम बचाव कर सकते हैं। और पानी से बचाव करने का विकल्प इसलिए है कि हमारे मार्केट में एक सिस्टम आ चुका है कि भाई ये पानी अगर दूषित है तो घर में आरओ लगवा लेते हैं, या मार्केट में चलेंगे तो बिसलरी खरीद करके पी लेंगे, भाई एक बोतल की पानी खरीद के पी लेंगे, ये कम से कम तो आम पानी से शुद्ध है। तो ये बचाव लोग मार्केट में कर रहे हैं, इसलिए इस पे हमारा आपका ध्यान है और ये हमारे आपके पास विकल्प है। अब बचाव में भी जब हम आरओ के पास जाते हैं, अब पानी से भी जब बचाव करने हम आरओ का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग मार्केट में देखिए जो भी आरओ है, नॉर्मल आरओ जो है,
जब वहां पे पानी को लेकर के जाते हैं तो आरओ को ये पता नहीं है कि इसमें मिनरल क्या है और इसमें केमिकल क्या है। वो दोनों चीजों को बाहर निकाल देता है। तो जब उस पानी को में से मिनरल और केमिकल दोनों चीजें बाहर निकल गई तो पानी तो शुद्ध हो गया, लेकिन डेड वाटर, उसमें कुछ तत्व तो है ही नहीं। तो वो एक तरह से मृत पानी हो गया। राइट या रॉन्ग? तो लोग कहते हैं यस, ऐसा ही है। तो जब हम आरओ का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, या फिर समरसेबुल या कुएं का पानी पिएंगे, जब ये दोनों पानी हम पीते हैं तो मैक्सिमम लोगों की बॉडी एसिडिक हो जा रही है, यानी गैस की समस्या आ रही है। हर घर में आप चेक करना शुरू करेंगे तो एक दो लोग गैस से रिलेटेड जरूर परेशान हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं यस, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के घरों में पाई जा रही है। तो जब ये दोनों पानी पीने से हमारी आपकी बॉडी एसिडिक हो जा रही है, यानी गैस की समस्या हो जा रही है, अब इस पे विचार करेंगे कि ये गैस की प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। गैस की प्रॉब्लम जब भी होती है हमारी आपकी बॉडी जब एसिडिक हो जाती है। और जब बॉडी हमारी आपकी एसिडिक हो जाती है तो थोड़ा चलते हैं मेडिकल साइंस की तरफ। मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि हमारी आपकी बॉडी जब भी एसिडिक हो जाती है तो एसिडिक बॉडी में सारी बीमारियां पैदा होती हैं, यानी एसिडिक बॉडी बीमारियों का कारण बनता है। ऐसा है या नहीं है? तो सभी यस। लोग कहते हैं ऐसा होता है। यानी हमारी आपकी बॉडी जो वही एसिडिक हो जाएगी, सारी बीमारियां धीरे धीरे हमारे आपके इस शरीर में आनी शुरू हो जाती है। अब इसका दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि अगर हमारी आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाए तो अल्कलाइन बॉडी में सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, यानी किसी नई बीमारियों का जन्म ही नहीं होता है। अब इससे क्या विकल्प निकल के आया मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग? कि हमारी आपकी बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। अब अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए मार्केट में एक विकल्प और टहल रहा है, अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर मार्केट में बिक रहा है जिसकी कीमत 300 से 3,000 रुपया लीटर तक है। अब जो पानी 300 से 3,000 रुपया लीटर तक है, अब ये पानी विराट कोहली जैसे लोग ही पी सकते हैं, हमारी आपकी क्षमता नहीं है। इसीलिए हम वो पानी नहीं खरीदते हैं, न पी पाते हैं। 20 रुपए की बिसलरी पी करके, शुद्ध पानी पी करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। यानी वो हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि 300 से 3,000 रुपया लीटर तक का पानी खरीद करके पी करके अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें। ये हमारी क्षमता के बाहर हो गया। अब दूसरा विकल्प है, जो 18,000, 20,000, 30,000 के आरओ आ रहे हैं, इससे भी अच्छी क्वालिटी के भी आरओ मार्केट में हैं, लेकिन उसकी कीमत 2.5 पौने 3 लाख रुपया है। जो 2.5 पौने 3 लाख का मशीन आती है, आरओ की मशीन जो आती है, वो अल्कलाइन वाटर देती है। तो एक तो उसकी कीमत 2.5 पौने 3 लाख रुपया हो गई। दूसरा, उसके हर साल की सर्विसिंग की कास्ट करीब 1 लाख रुपया आती है। यानी एक तो कीमत 2.5 पौने 3 लाख रुपया, हर साल 1 लाख रुपए उसके सर्विसिंग के चार्जेस होते हैं। अगर ये इस रूप में देखा जाए तो ये भी एक आम इंसान की बजट के बाहर हो गया। यानी ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है, हमारे आपके क्लास के हिसाब से। तो ये दोनों चीजें हमारे आपके बजट के बाहर हो जाती हैं। अब बचा क्या हमारे पास? इसको देखा जाए तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, यानी एक तरफ डेड वाटर और एक तरफ समरसेबुल और कुएं का पानी। तो जो डेड वाटर है इसमें तो कुछ है ही नहीं है, और जो समरसेबुल या कुआं से पीते हैं तो इसमें मिनरल तो है, लेकिन साथ साथ में केमिकल भी है। इसीलिए मैं बोलता हूं एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। इसके अलावा हमारे आपके पास कोई भी विकल्प अभी तक नहीं था। यही हमारी कंपनी वेस्टिज दोनों के बीच का विकल्प लेकर के आई है, जिसे कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्टकट में हम सीएमडी कहते हैं। ये सीएमडी एक ऐसे लेख से तैयार किया गया है
ग्रेट साल्ट लेक ऊता है, यूएस में एक लेक है जो 100 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उसमें जो मिनरल इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, वो कहीं निकलता नहीं है। इकट्ठा होते होते वो पानी इतना कंसंट्रेटेड हो गया है, इतना मिनरलाइज हो गया है कि अगर उस पानी में आप उतर जाएंगे तो उसमें आप बैठ करके पेपर पढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उसमें आप डूबेंगे नहीं, इतना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड है। दूसरा, आप लोग अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो उसे मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं से ये नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है वाष्पीकरण के थ्रू, और ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है। और ये एक प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, इसीलिए किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट है। कोई भी देश की गवर्नमेंट इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, इसलिए टैक्स फ्री ही अपने आप में बता देता है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी चीजें अलग से नहीं मिलाई गई। जहां भी कोई प्रोडक्ट अगर टैक्स फ्री हो जाए तो समझ लेना वो प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट अगर हमारी आपकी बॉडी में जाता है किस रूप में, जैसे 1 लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर पानी की बोतल में आप इसको मिलाते हैं 7 बूंद केवल, और 7 बूंद की कास्ट अगर देखेंगे जोड़ेंगे तो 5 से 7 रुपया तक आती है। तो 5 से 7 रुपए में 1 लीटर पानी में डालते हैं, वो पानी मिनरलाइज भी हो जाता है और वो पानी अल्कलाइन भी हो जाता है। अब हमारे आपके 300 से 3,000 लीटर हमारी आपकी बजट में नहीं था, 2.5 पौने 3 लाख की मशीन हमारी आपकी बजट में नहीं थी, लेकिन 5 से 7 रुपया तो हमारी बजट के अंदर आ गया। यस सर। इतना हम अपने ही ऊपर मार्केट में कहीं इससे ज्यादा खर्च कर देते। अगर 2 चाय भी पी लिया तो भी 10 से 12 रुपया निकल जाता है। कुछ लोग पान गुटखा सिगरेट पीते हैं, वो भी हमारी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इससे ज्यादा हम खर्च कर देते हैं। तो हम अपनी बॉडी पे मार्केट में प्रतिदिन इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, वो उस चीजों पे जो हमारे आपके सेहत के लिए हानिकारक साबित होते हैं। लेकिन वही बचा करके केवल अगर हम सीएमडी कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के ऊपर 5 से 7 रुपया पर डे खर्च कर देंगे तो आने वाले समय में हम अपने आप को लंबे समय तक अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए खुद को फिट रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। इस तरह इतना ही ये है। अब ये क्यों ऐसा काम करता है? क्योंकि इसमें 84 प्रकार के मिनरल्स मिले हुए हैं। हमारी आपकी बॉडी में 80% वाटर होता है, और हमारी आपकी बॉडी को भी 84 मिनरल की जरूरत होती है। हमारी आपकी बॉडी को भी 84 मिनरल की जरूरत होती है। लेकिन नेचुरल तरीके से, चाहे फूड के द्वारा चाहे वाटर के द्वारा जो भी हम लेते हैं, तो नेचुरल तरीके से 16 से 18 ही मिनरल हमारी आपकी बॉडी में जा पाते हैं। अब इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हमारी आपकी बॉडी को 84 प्रकार के मिनरल की जरूरत है, और हमारी आपकी बॉडी में प्रतिदिन नेचुरल तरीके से जो भी हम ले रहे हैं उसके द्वारा केवल 17 से 18 मिनरल ही हमारी आपकी बॉडी में अवेलेबल हो पाते हैं, यानी इंटर कर पाते हैं। अब इसको दूसरे रूप में देखते हैं कि इसकी वजह से हमारी आपकी बॉडी में कितनी दिक्कत, कितनी समस्याएं आती हैं। अब जैसे हमारे आपके घर के खर्चे अगर 60,000 के हैं, कि मंथली में हमारे आपके घर में 60,000 के खर्चे होने ही होने हैं, और हमारी तनख्वाह 30,000 है, खर्चे 60,000, इनकम 30,000। अब जहां खर्चे 60,000 है, इनकम 30,000 है, तो तनाव पैदा होगा या नहीं होगा? 100% होगा। उसी तरह से हमारी आपकी बॉडी में 84 मिनरल की जरूरत है, और 16 से 18 मिनरल ही हमारी आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर तनाव पैदा होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और ये बॉडी समय समय पे सिम्टम देती रहती है, इंडिकेट करती रहती है, लेकिन इस छोटे छोटे सिम्टम और इंडिकेशन को हम इग्नोर करते चले जाते हैं, कहते चलो यार ये थोड़ी सी तो समस्या है, इससे क्या होगा। और यही थोड़े थोड़े जो सिम्टम बॉडी दे रही होती है, अगर इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो यही आगे चल करके मल्टीपल प्रॉब्लम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इन सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए अगर हम इसको लेना शुरू करेंगे तो ये बेहतर तरीके से हमारी आपकी बॉडी में 84 मिनरल इंटर करेंगे जिसकी जरूरत है, और हमारी आपकी बॉडी को ये जाकर के अल्कलाइन करेगा। अब इसमें भी अगर हम नेचुरल की तरफ चलते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि गंगा जी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे तक आते आते वो दूषित हो गई। लेकिन अभी भी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप चले जाइए वहां गंगोत्री चले जाइए जहां से गंगा से निकलती हैं, अगर वहां पे 1 महीना आप रहना शुरू कर दीजिए उस इन्वायरमेंट में और वहां का डायरेक्ट पानी पीना शुरू कर दीजिए तो आप 80% अपनी समस्या को वहीं पे छोड़ के आएंगे। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, वो मिनरल का ही गेम है, शुद्ध वातावरण का ही गेम है। उसी तरह से दूसरे लोग, कुछ लोग हमारे भाई हैं जो हज करने जाते हैं तो वहां पे भी जाते हैं तो ये वहां पे भी एक जमजम करके, आबे जमजम करके कुंड है, वो भी ऐसे ही चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसमें भी जो पानी आता है वो इकट्ठा होता रहता है, वो भी कंसंट्रेटेड है। वहां से लोग बॉटल में पानी भर के लेके आते हैं और 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो वहां पे भी कोई बहुत अलग से चमत्कार नहीं, वहां पे ये मिनरल का ही गेम है। उसी तरह से ये बहुत बड़ा लेक है जहां से तैयार किया गया है, जो हमारी आपकी बॉडी को अल्कलाइन भी करता है, मिनरलाइज भी करता है कम लागत में। अब ऐसे प्रोडक्ट मिले तो हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं 100% यूज करना चाहिए, क्योंकि इतनी कीमत में, कम कीमत में अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। दूसरी चीज कहता हूं ये कि किसी भी चीज को या किसी भी पोषक तत्व को लीवर तक पहुंचाना हमारा आपका काम है, लेकिन अब उसके बाद हमारा आपका काम खत्म हो जाता है। अब वो लीवर से सारे पोषक तत्व को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर से लेके पांव तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल का काम होता है, और मिनरल ही हमारी आपकी बॉडी में नहीं है। एक तो हम आरओ या बिस्लरी खरीद के पीते हैं तो उसमें मिनरल है ही नहीं कि ट्रांसपोर्ट कर दे, और दूसरी चीज, जब हम समरसेबुल या कुआं से पानी पीते हैं तो उसमें मिनरल है लेकिन वो बॉडी में जाकर के एसिड पैदा कर दे रहा है, तो जो भी मिनरल है वो उसकी भी पावर खत्म हो जाती है, बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो इतना बड़ा रोल है हमारे आपके मिनरल का। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ये इस तरह का विकल्प मिले तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हर लोग कहते हैं बिल्कुल लेना चाहिए। अब ये सारी चीजें मैंने क्या बताई, अभी आपकी अपनी जुबान से बताई। अगर यही बता के मैं चला जाऊंगा या आप चले जाएंगे तो लोग यही कहते हैं पता नहीं कितना सही बोल रहे थे कितना झूठ बोल रहे थे, क्योंकि लोग बातों पे कम विश्वास करते हैं, देखते हैं थोड़ा ज्यादा करते हैं, विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए, जितने भी सीरियस लीडर हैं आप लोगों के पास एक ऐसा टूल्स होना चाहिए, जैसे ये मेरे पास टूल्स है, ये पूरा सिस्टम सिस्टम बना हुआ है। आप लोग भी बनवा लीजिए सीरीज में, ये बोर्ड बनवा लीजिए, ये पिन खरीद लीजिए, और इसके थ्रू मैं यही कहता हूं कि भाई साहब अभी तक तो मैंने दिखाया, बताया, अब थोड़ा सा इसको मैं दिखा करके आपको बताता हूं कि जो चीजें मैंने बोली वो चीजें सही है या गलत है। अब देखिए ये हमारा मिनरल ड्रॉप है, मिनरल वाटर है, जिसे आरओ के थ्रू लिया गया है शुद्ध पानी के रूप में। और ये पानी हम लोग या तो घर में पीते हैं लगवा करके, या तो फिर हम मार्केट में उतरते हैं तो मैक्सिमम लोग बिस्लरी की बोतल खरीद के पीते हैं। अब ये गिलास आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट दिख रहा सर। है मुकेश जी? यस यस। अब देखिए ये सीरीज में है बल्ब, इसको टच करने के बाद ये जल रहा है, राइट? राइट सर। अब इसको इस पानी में डालने के बाद जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए? चलना चाहिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं जलना चाहिए, क्योंकि पानी कंडक्टर का काम करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन कोई भी पानी कंडक्टर का काम तभी करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट तभी करेगा जब उसमें मिनरल होगा। अगर मिनरल नहीं है तो कनेक्ट नहीं करेगा। आइए इसको डाल करके देखते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए इसमें दोनों सीरीज को मैंने डाल दिया, लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं किया। यानी इससे एक चीज तो प्रूफ हो गई कि पानी तो शुद्ध है,
लेकिन इसमें मिनरल नहीं है, इसीलिए ये पानी कंडक्टर का काम नहीं कर रहा है। अब मैंने यही कहा था कि ये कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप जो है अगर किसी पानी में डालते हैं तो उस पानी को ये मिनरलाइज भी करता है। अब इसमें देखिए मैंने एक बूंद डाला, अब ये बल्ब जला, यस। यानी जो डेड वाटर था अब जाकर के ये जिंदा हुआ है। जो डेड वाटर था अब जाकर के ये जिंदा हुआ है। अभी तक ये डेड वाटर था जो हमारी आपकी बॉडी में जाकर के हमारी आपकी बॉडी को एसिडिक बना रहा था, और जो पानी जा रहा था उसमें मिनरल था नहीं, इसलिए हमारी आपकी बॉडी में जितने भी पोषक तत्व तो जिस भी रूप में हम ले रहे थे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे। और कोई भी डॉक्टर अगर कोई दवा भी देता है तो सबसे पहले ढूंढता है कि इसमें साल्ट क्या पड़ा हुआ है। अगर वो लीवर से रिलेटेड दवा दे रहा है तो उससे रिलेटेड साल्ट को ढूंढेगा, ब्रेन की दवा दे रहा है तो ब्रेन से रिलेटेड साल्ट को ढूंढेगा, अगर वो हार्ट की दवा दे रहा है तो हार्ट से रिलेटेड साल्ट को ढूंढता है। और साल्ट ही मिनरल होता है, और हर साल्ट का अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का अपना रोल होता है। और इसमें ऑलरेडी 84 प्रकार के मिनरल्स पड़े हुए हैं जो हमारी आपकी बॉडी को जाकर के हमारी आपकी बॉडी में जो मिनरल की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करते हैं, हमारी आपकी बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रखने का काम करते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे देखते हैं कि ये क्या होता है फिर। इसको धो दीजिए थोड़ा सा। और पी कर दिखाना भी बहुत जरूरी है सर। हाँ, तो डेमो करें उसी को पी जाए, ये बहुत बेस्ट रहेगा। ये नहीं दिखाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या चीज है हमारी आपकी बॉडी में जाकर के कहीं रिएक्शन तो नहीं कर देगा, जी जी। हमारी आपकी बॉडी कहीं और बीमार तो नहीं हो जाएगी। तो इन और सारी चीजों को लेकर के इसको परफेक्ट तरीके से प्रूफ करने के लिए आपको पीना भी पड़ेगा। और हम अपना 2 बूंद मिनरल क्यों नुकसान करें। जी, जी। और सर डायरेक्ट अगर प्रोस्पेक्ट को पिलाने जाते हैं ना तो डरने लगता है। अब पहले डरने लगता है, और अब अपने पहले पी करके जाओगे। हाँ, एक घोट नहीं, एक घोट उसके सामने पीता हूँ, बाकी गिलास दे देता हूँ, सर लीजिए, वो अगर पीता है तो। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी, विश्वास बढ़ जाता है और लोगों का, नहीं तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं कि पता नहीं अपने लेते हैं कि नहीं। देखिए ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला, और ये आपका, मैं कहता हूं कि अभी तो मैंने इसके थ्रू दिखाया आपको। अब थोड़ा सा मेडिकल साइंस के हिसाब से चलता हूं। ये पीएच इंडिकेटर है। यस सर, यस सर। ये हर लोग जानते हैं, मेडिकल साइंस भी जानता है। ये पीएच इंडिकेटर इसीलिए आता है कि पानी का पीएच लेवल चेक करने के लिए। और पीएच लेवल ये बताता है कि हमारा आपका पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो जिस पानी में इसको डालेंगे उस पानी का कलर अगर येलो और रेड की तरफ हो रहा है, पीला और लाल की तरफ जा रहा है, तो वो पानी मेडिकल साइंस कह रहा है कि भाई वो पानी हाईली एसिडिक है। इसको डालने के बाद अगर वो पानी ब्लू और ब्लैक की तरफ जा रहा है तो वो पानी अल्कलाइन है। ये पीएच इंडिकेटर के थ्रू चेक करते हैं लोग। और इस पीएच इंडिकेटर को जब मैं इसमें यूज कर रहा हूं तो इसको आप लोग देखिए, ये पीएच इंडिकेटर मैंने इसमें डाला। खैर उतनी दूर से तो दिखेगा नहीं, क्या है लेकिन फिर प्रॉपर? भी दिख प्रॉपर रहा दिख, है। एकदम बेहतर दिख रहा है सर। और इस पानी का कलर जो है वो आपका एसिडिक बता रहा है, लेकिन जो वही इसमें हम डालते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, राइट सर। कलर दिख रहा है साहब। जी जी बिल्कुल। अब ये पानी जाकर के हमारा आपका अल्कलाइन हुआ है। तो इसको यही मैं कह रहा था कि इस पानी में के थ्रू मैंने दोनों चीजें चेक किया कि हमारा पानी मिनरल है या नहीं है, और हमारा पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब इससे ज्यादा चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पानी में मिनरल होने चाहिए और हमारा पानी अल्कलाइन होना चाहिए। और दो चीज। तो चीजें केवल चेक करना है, बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पानी में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पानी में मिनरल होने चाहिए भरपूर मात्रा में, और हमारा पानी अल्कलाइन होना चाहिए। अगर ये दोनों पानी है, मिनरल प्लस अल्कलाइन,
आप उसको लंबे समय तक ले सकते हो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। और इस पानी को आप ले करके बहुत सारी समस्याएं इससे आप अपनी बॉडी में दूर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ के दिखा भी देता हूँ, ग्रुप में डाल भी दूंगा। जी, ग्रुप में जरूर डाल ये दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिएगा मुकेश भाई। यस सर, यस सर। कि इन सारी चीजों के बाद ये पढ़ के जरूर सुनाता हूँ कि ये पानी पीने से कितनी सारी चीजें दूर होती हैं। ये पूरा चार्ट है आपका। अब जैसे देखिए, इस पानी को पीने से डायबिटीज नहीं होगी, है तो खत्म हो जाएगी। बीपी की प्रॉब्लम, माइग्रेन, अर्थराइटिस, लकवा, मोटापा, भूख का न लगना, आंखों से संबंधित, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, सर्वाइकल इन्फ्लाइटिस, डिप्रेशन, एसिडिटी, पथरी व किडनी से संबंधित। महिलाओं में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे साइनस हो गया, टीबी, अल्सर, पीलिया, हाथी पांव, बाजपन, दुबलापन, गंजापन, कैंसर, बहरापन, एड्स, सिकलिन, अनिद्रा, बवासीर से संबंधित। बवासीर सिर पे तो बहुत सारे रिजल्ट मुकेश भाई ले चुके हैं फील्ड में, राइट सर। पानी को देने के बाद बहुत सारे लोग ले चुके हैं रिजल्ट। चमड़ी से संबंधित बीमारियां और अन्य सभी बीमारियों में लाभदायक होता है। यानी ये इतनी सारी समस्याओं का अकेले ही निदान है। अब ये सारी चीजें लेने के बाद, देखने के बाद क्या लग रहा है, ये पानी हमेशा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो लोग कहते हैं कि सर ये बताइए ये कितने दिन पीना है। एक सवाल इसके जस्ट सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो, तो लोगों का जवाब आता है कि कितने दिन इसको लेना है। तो मेरा भी एक सवाल जाता है कि भाई साहब एक चीज बताइए, शुद्ध पानी कितने दिन पीना चाहिए? जब वो लोग पूछते हैं कि ये पानी कितने दिन पीना चाहिए, तो मेरा एक सवाल जाता है कि शुद्ध पानी कितने समय तक पीना चाहिए? तो उनका जवाब उनको मिल चुका होता है, क्योंकि शुद्ध पानी लाइफ टाइम पीना चाहिए, जीवन भर पीना चाहिए। अगर ये केवल पानी अपना हम शुद्ध कर लें, सही कर लें, तो मैं यही कहूंगा कि 80% आप लोग अपनी बॉडी की समस्याओं से निजात पा जाओगे। और जो लोग पी रहे हैं वो स्वस्थ भी हैं और अपने आप को बेहतर भी पहले से साबित समझ रहे हैं। और ये कोई जाकर के तुरंत एनर्जी और कोई ताकत नहीं देता है कि आज पिएंगे और कल बेहतर हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। पानी तो आप रोज पीते हो ना। पानी पीने से क्या होता है? पानी पीने से क्या होता है? तुरंत पानी पीते हो तो क्या लगता है आपको कि आपकी बहुत एनर्जी बढ़ गई है? नहीं। पानी पीने से आपकी बॉडी में जो उसकी पूर्ति करते हैं आप, उससे संतुष्ट होते हैं, प्यास बुझ जाती है, ये तो पता चलता है। लेकिन वाकई में आपके बॉडी में कितने मिनरल गए हैं, इस पे कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई ये बॉडी में जाकर के हमारे आपके बॉडी में मिनरल की पूर्ति करके, जो 16 मिनरल जा रहे हैं 84 मिनरल की जगह पे, उसकी पूर्ति करके हमारी आपकी बॉडी को लंबे समय तक अंदर अंदर फिट करके लेकर के चलता है। अगर इस तरह से कन्वर्सेशन किसी के साथ हो गया, तो ये प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे? 100% सर। 100% लेंगे और लोग रेगुलर यूजर बनेंगे भाई। और ले रहे हैं सर लोग। इतना लेते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट लेने के बाद किसी किसी, सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ थोड़ी लूज मोशन की शिकायत आ सकती है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के, आपके लीवर की सफाई कर रहा होता है। कुछ दिन के बाद इसको लेंगे, एक दिन ब्रेक करिए, एक दिन के बाद लीजिए, एक दिन ब्रेक करिए, एक दिन के बाद लीजिए, धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। और इसके बाद ये आपकी बॉडी को लंबे समय तक परफेक्ट रखने के लिए बेहतर प्रोडक्ट। लगभग सारी चीजें समझ में आ गई। यस सर। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लग रहा है समय भी हो गया होगा, 46 मिनट हो गए। अब किसी का कोई सवाल जवाब तो बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से। सवाल जवाब नहीं लेकिन होगा। अगर इस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आप लोग फील्ड में निकाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ रख सकते हो आप। लेकिन देखिए, मैं बार बार कहता हूं अपने ग्रुप में, अपनी टीम में, कि केवल प्रोडक्ट बेचने मत निकलिए।
केवल हमारा काम केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप लोगों को स्वस्थ करने की नीयत से निकलेंगे, लोगों का भला करने की नीयत से निकलेंगे, आपके विचार अच्छे हैं, आपके सिद्धांत अच्छे हैं, तो लोग उस चीज को समझेंगे और लाइफ टाइम के लिए यूजर बनेंगे।